कैलकुलेशन का 2.0 का, ए शॉर्ट का जो न्यू हमारा अपग्रेडेशन है उसकी कैलकुलेशन। हर एक इंसान परेशान है, कह रहा है इसी ने कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही, कुछ बताओ कैसे करें, पहले का हिसाब किताब क्या था, अभी का हिसाब किताब क्या है, सब कुछ बताने जा रहा हूं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है, सफर बहुत आगे तक है और हम ए शॉर्ट के थ्रू पूरे इंटायर कम्युनिटी को, पूरी ऑल ओवर इंडिया को एजुकेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। ओके, सो शुरू करते हैं कैलकुलेशन को। तो ए शॉर्ट का जो 2.0 का कैलकुलेशन है वो बेसिकली है क्या। पहले हम लोग रैंक की बात करते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन की बात आ रही है ना तो रैंक से शुरुआत होती है, क्योंकि रैंक समझेंगे तभी हमारा परसेंटेज पता चलेगा और उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन सारा का सारा होने वाला है। ठीक है, सो मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था रैंक के बारे में और अभी मैं उस रैंक को फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन समझने के लिए रैंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमारा जो रैंक था एफसी, जो कि अब अपग्रेड होकर जो रैंक का नाम हो चुका है एम्बेसडर। एफआर थोड़ा जल्दी खींचूंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा है और बहुत कुछ सिखाना है, तो थोड़ा जल्दी खींचूंगा। ये रैंक के नाम आप ऑलरेडी जानते हो, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। ठीक है, एफआर है और एफसी का नाम एम्बेसडर, एफआर का रैंक हो चुका है प्रमोटर, बीआर मेवन, काउंट, इन्फ्लुएंसर, मार्क्यूस, एस, ड्यूक, एबीओ और आर ड्यूक जो हो चुका है वेटरन एबीओ। तो ये बेसिकली हमारा रैंक है। रैंक के नेम जो अपडेट हो चुके हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं इनके परसेंटेज पुराने वाला और नए वाले बताने वाला हूं। पूरा कंप्लीट है कैलकुलेशन। इस वीडियो के बाद हर एक चीज आपको 100% क्लियर हो जाएगी, ये गारंटी प्रीतम की है। ठीक है, शुरू करते हैं। एफसी का जो पहला परसेंटेज होता था वो 10 होता था, एफआर 20%, बैरन का जो परसेंटेज होता था 29, काउंट का जो परसेंटेज होता था 38, 41, 42, 43, यही था, सभी को पता होगा। नए परसेंटेज देख लेते क्या क्या है। एम्बेडर का परसेंटेज हो चुका है 16, प्रमोटर का परसेंटेज हो चुका है 32, मेवन का जो परसेंटेज हो चुका है 46, इन्फ्लुएंसर का जो परसेंटेज हो चुका है 60, एस का परसेंटेज है 63, एबीओ का जो परसेंटेज है वो है 65 और वेटरन एबीओ का जो परसेंटेज है वो है 66। ये समझ में आ गई होगी आप सभी को। सो ये था परसेंटेज के अंदर जो परसेंटेज है, रैंक की जो परसेंटेज है वो किस हिसाब से चेंज हुए हैं। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि पहले हमें रिटेल प्रॉफिट, ग्रुप प्रॉफिट, जनरेशन प्रॉफिट ये किस हिसाब से आता था और उसके हिसाब से मैं अभी का करके दिखाऊंगा कि अभी किस हिसाब से हमें आने वाला है। सो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, ये आपने समझ लिया होगा। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं रिटेल प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी पर्सन एफसी होता था उसको एफआर प्रमोट होने के लिए 8,000 रुपीज की शॉपिंग करनी पड़ती थी। एफसी से एफआर प्रमोट होने के लिए 8,000 की शॉपिंग करनी पड़ती थी और उसका रैंक एफआर हो जाता था। उसको यहां पे एफसी का 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिलता था जो 800 रुपए होता था। जो टोटल अमाउंट होता था वो 7200 रुपए प्लस जीएसटी प्लस प्रोडक्ट की शिपिंग चार्ज, इसको टोटल मिला के
ये जो अमाउंट बनता था पहले एफआर की शॉपिंग के लिए टोटल कंप्लीटली बनता था, वो बनता था अप्रोक्सीमेट इनके बीच में, ये सभी को पता होगा। जैसे उन्होंने शॉपिंग करी उसका रैंक एफआर हो चुका है। अच्छा यहां पे मैं वो शॉपिंग की बात कर रहा हूं जो कंपनी परचेज हो रही है, जो एफसी एफआर बनने के लिए शॉपिंग कर रहा है। मैं वहां पे ये बात नहीं कर रहा कि लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस तो वो होता है जब किसी बैरन के नीचे 5 लाइसेंस होते हैं और उस टाइम पे वो पर्सन 8,000 रुपए लेके उसको 8,000 के प्रोडक्ट देके लाइसेंस इश्यू कर देता है। मैं बात कर रहा हूं कंपनी परचेज की, तो वहां पे किस तरीके से रिटेल मार्जिन था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम एज इट इज का बैरन का भी साथ यही होगा। अब हम इसका थोड़ा सा इसको बैरन के साथ देखेंगे कि बैरन का कैसा था। तो बैरन का जो हिसाब किताब तो इस तरीके से था कि कोई भी पर्सन एफआर रैंक पे है, उसको बैरन प्रमोट हो रहा है, बैरन, उसको क्या करना पड़ेगा, 40,000 रुपीज की शॉपिंग करनी पड़ेगी, और जैसे वो 40,000 रुपए की शॉपिंग करेगा उसका रैंक बैरन मिलेगा। तो उसको यहां पे 20% अप फ्रंट डिस्काउंट मिलता था, जो कि होता था 8,000। तो जो उसका टोटल अमाउंट पेबल होता था वो होता था 32,000 प्लस जीएसटी प्लस शिपिंग, जो कि टोटल अप्रोक्सीमेट 36,500 से लेकर 37,000 के बीच होता था। इट इज डिपेंड ऑन कि उसके ऊपर प्रोडक्ट कौन सा ले रहा है वो, और उसकी जीएसटी कितनी आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही वो शॉपिंग करेगा 36,500 से लेकर 37,000 की, उसका रैंक क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, और उसको 5 लाइसेंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस पुराने वाला था, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं टोटल नए वाले कैलकुलेशन के हिसाब से कि नए वाले का परसेंटेज कैसे होता था। सो मैं आपको पुराने वाले परसेंटेज के हिसाब से और कुछ दिखाने जा रहा हूं। सभी को पता था कि कैसे कैसे वहां पे प्रॉफिट आता था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिटेल डिस्काउंट था, अब मैं आपको बात कर रहा हूं ग्रुप प्रॉफिट की, ठीक है। सो एफआर के नीचे कोई एफआर आता था, ये पुराने वाला कैलकुलेशन बता रहा हूं, कितना आता था उसको, 720 रुपए, ठीक है, ये बिफोर है। अब मैं आफ्टर दिखा रहा हूं कि अब कोई पर्सन एफआर है, एफआर का मतलब अभी आपको पता प्रमोटर हो चुका करंट, और उसके नीचे कोई प्रमोटर आता है, समझ आ गई। तो अब कितना मिलेगा, है ना, यही है कंफ्यूजन ना, मुझे पता है आप लोगों की कंफ्यूजन क्या है, और यही है कंफ्यूजन की अब सीनियर ऐसे 720 चल रहा है, यहां का समझ नहीं आ रहा है कितना हो गया होगा। सो आपको याद होगा मैंने परसेंटेज बताया था, पर सारा खेल परसेंटेज का है, ठीक है। देखो पहले कितना परसेंटेज होता था, 20, और ये 20 कर रहा है, यानी कि इसको जब ये शॉपिंग कर रहा है एफसी से एफआर कर रहा है, तो इसको खुद 10% का ऑफ तो एफसी का मिल जाता था ना। तो ये टोटल शॉपिंग करता था 7200 रुपए की, और 7200 का 20 माइनस 10, यानी कि वही वाला फॉर्मूला है जो पहले लगाते हुआ है, ए माइनस बी इंटू सी की परचेजिंग डिवाइड बाय 100। ए कितना है 20, बी कितना है यानी कि 10%, जो ऑलरेडी वो एफसी है तो वही होगा 20, सी की परचेजिंग 20 की परचेजिंग 7200 की ले रहा हूं, ये विदाउट टैक्स वाला होता है, ध्यान रखना, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 10 इंटू तो कितना आया 720। ये पुराना हिसाब किताब ये सभी को समझ में आता है, बात चक्कर तो नए वाले की है ना, नए वाले को समझते हैं। नए वाला दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रमोटर यानी कि एफआर के नीचे एक एफआर आया है, प्रमोटर के नीचे प्रमोटर आया है। प्रमोटर का परसेंटेज कितना है पहले ये देखो, प्रमोटर का परसेंटेज है 32, बताया था भी, हाँ ठीक। उसके नीचे भी प्रमोटर कर रहा है 32, लेकिन जब ये प्रमोटर नहीं बना, उससे पहले ये एम्बेसडर बना, तो एम्बेसडर की जो परसेंटेज है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 16% होता है वो, ठीक है। सो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू सी की परचेजिंग, यहां पे है फंडा, समझिए। अब कैलकुलेशन समझने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहीं पर है। अब मैं बताता हूं कैसे।
जब ये पर्सन, ये वाला इंसान शॉपिंग कर रहा है ना एफआर की यानी कि प्रमोटर की, सो ये जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है, ये जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं, देखो सारा फंडा इसका है ए शॉर्ट पॉइंट्स, सारा फंडा है ए शॉर्ट पॉइंट्स का। पैनल पे जाके देखिएगा आप, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ ए शॉर्ट पॉइंट्स हैं। जो हमारे इन हाउस ओन ब्रांड है उनके ऊपर जो परसेंटेज है एपी का वो हाइयर है, लेकिन अगर आप अदर ब्रांड को देखोगे तो वहां पे थोड़ा सा लो है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी टाइप है। सो सारा फंडा किसका है, ए शॉर्ट पॉइंट्स, एपी, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चले आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला कैसा है, वही है a माइनस बी इंटू सी की परचेजिंग, ध्यान से सुनो, सी की परचेजिंग नहीं, सी का एपी, सी का एपी, यानी कि सी की परचेजिंग से कितना ए शॉर्ट पॉइंट जनरेट हुआ वो वाला अमाउंट लेने वाले हैं, वो पॉइंट्स लेने वाले हैं, डिवाइड बाय 100, ठीक है। और एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 ए शॉर्ट पॉइंट्स की कीमत है 1 रुपीज। तो अभी मैं पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करके वो लास्ट में बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना है यहां पे। ए कितना है 32, बी कितना है, आप बोलोगे बी, बी वो है जो ऑलरेडी वो एम्बेसडर रैंक पे कितना परसेंट था उसका 16। सी की एपी एग्जाम्पल के तौर पे 8,000 की शॉपिंग वो कर रहा है, अभी तो आपको पता है कि 4,000 की हो चुकी है, बट मैं आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए चलो 4,000 ही ले लेते हैं कि 4,000 की कैलकुलेशन, मतलब कि अभी वो एपी पे कितना, मान लो 4,000 के प्रोडक्ट के ऊपर एपी जनरेट होता है, मान लो 40,000 होता है, मान लो 4,000 ही होता है, ये एग्जांपल है, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इट इज डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हो, वो वहां पे आपको पैनल में दिख जाएगा, जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको दिख जाएगा कि इतने ए शॉर्ट पॉइंट जनरेट होना है इतनी की शॉपिंग से, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं तो 4,000 ही पकड़ के चलो कि 4,000 रुपए 4,000 का एपी बन रहा है, डिवाइड बाय 100 कर दिया, 2 0 2 0 कट गया, 32 में 16 गया, बचा 16, यहां पर बचे 40, ठीक है। इसको इंटू करोगे 16 चौके 64, 640, ये क्या है 640 एपी है, ये 1640 640 जो है ये एपी है। अब इसको एपी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में, रुपए में, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, यानी कि ये बना 320 रुपए। सो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहां से इसको कितना मिल रहा है 320 रुपए, 320 रुपए मिल रहे हैं इसको। अच्छा अब बहुत सारे लोग बोले सुनो पहले तो 720 मिलता था, सर यहाँ पे इस फंडे को समझिए, मैंने यहाँ पे 4,000 एपी लिया है, क्यों, क्योंकि अब जो एफआर की शॉपिंग है वो 4,000 की हो चुकी है, अगर आप यहाँ पे 8,000 की एपी लोगे सो वो कितना बनेगा, वो 4,000 की जगह वो 8,000 का बनेगा। इनफैक्ट ये कम लिया है मैंने, इससे ज्यादा एपी बनता है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट पे 1,100 रुपए का एपी बनता है अप्रोक्सीमेट, तो 4,000 के प्रोडक्ट पे 4,400 एपी बनेगा और 8,000 के प्रोडक्ट पे 8,800 900 का एपी बनता है, उसका कैलकुलेशन निकालोगे सो यहाँ पे ये वेरी करेगा। पहले पता क्या होता था, पहले फिक्स होता था, प्रमोटर के नीचे प्रमोटर आया, एफआर के नीचे एफआर 720 पक्के है जी अपने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 720 से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन परचेजिंग एपी पॉइंट्स, ले क्या रहा है सामने वाला, परचेज क्या कर रहा है। अगर वो ओन ब्रांड कर रहा है तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट इससे हाई जाएगा, ठीक है, 720 से भी ऊपर जाएगा, बट अगर वो दूसरे प्रोडक्ट ले रहा है तो वहां पे वो कम हो रहा है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग बोलेंगे सीनियर ये तो कम हो गया प्रॉफिट, ये तो नहीं, पता है फंडा क्या है, फंडा ये है जो हमारे इन हाउस ब्रांड है ना, जो हमारे ए शॉर्ट के खुद के ब्रांड है, उस पे तो हमारी कंपनी आपको हाइयर मार्जिन देगी क्योंकि वो हमारे खुद के ब्रांड है, जो ओन ब्रांड है, तो कंपनी विल डिसाइड कि हम कितना मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है, उसका एमआरपी क्या होगा। लेकिन अभी कोई वो जो हमारा न्यूट्रो आरजी का है, हार्वेस्ट मानसून का जो प्रोडक्ट आता है, हार्वेस्ट मानसून के जो अभी शॉर्ट में न्यू लॉन्च हुए हैं 1 मई से, क्या यार आपको लगता है कि वो लोग मार्केट में जो सेल कर रहे थे ऑलरेडी, क्या वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें 65% का मार्जिन दे पाएंगे? एंड डू यू थिंक कि इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो कि
सो दे आर गिविंग 15, 20, 25% अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिन। वो हमारे साथ उन्होंने टाइप किया तो वो हमारा मार्जिन दे रहे हैं। सो वो मार्जिन इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ो करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये ए शॉर्ट पॉइंट्स का सिलसिला ये सारा का सारा फंडा। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। ए शॉर्ट पॉइंट्स क्या है, जितने भी शॉपिंग हो उसमें ए शॉर्ट पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बैरन के नीचे बैरन आया तो क्या समझिए, बैरन के नीचे बैरन आया तो क्या फंडा, यानी कि बैरन यानी कि मेवन और इसके नीचे मेवन आ रहा है तो क्या फंडा है। अच्छा, मैं अभी के हिसाब से चलूंगा। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो शॉपिंग है 50% रिड्यूस हो चुका है, उसी कैलकुलेशन के लेके चलूंगा जिससे कि आपको लॉन्ग लास्टिंग में समझने के लिए इजी हो और अभी की कैलकुलेशन आपको अभी के हिसाब से समझ में आए। ठीक है ना। सो मेवन के नीचे मेवन, यानी कि मेवन जो है उसके पास लाइसेंस होते हैं, आपको पता है 5 लाइसेंस मिले उसको। ठीक है, तो इसके पास जो लाइसेंस है, अच्छा अगर इसने पहले शॉपिंग की तब 5 लाइसेंस है, बट अभी जो मेवन कर रहा है उसको 10 लाइसेंस मिलेंगे 4,000 के। ठीक है, मतलब सॉरी, एक्चुअल में जिन्होंने पहले मेवन किया हुआ उनके पास 5 लाइसेंस है, उनके तो लाइसेंस डबल हो रहे हैं ना, लेकिन जो अभी मेवन करेंगे कल से यानी कि 16 तारीख से, सो उनको 5 लाइसेंस मिलेंगे, 4,000 के 5 लाइसेंस। समझ में आ गया। मेवन के नीचे मेवन, क्या कितना प्रॉफिट आएगा, यही क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन देता हूं, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन समझाऊंगा। अच्छा, फंडा किसका है, किसका है, ए शॉर्ट पॉइंट्स का है। ठीक है, क्योंकि ए शॉर्ट पॉइंट के हिसाब से ही सारा कुछ होने वाला है। मेवन परसेंटेज बताओ। ओके, 46, ठीक है 46 राइट। और जब वो मेवन कर रहा है कोई पर्सन, वो भी तो 40-60% बनेगा ना। लेकिन जब वो मेवन कर रहा है तो मेवन से पहले उसको क्या मेवन डायरेक्टली बनेगा, नहीं, उसको पहले प्रमोटर भी तो बनना पड़ेगा ना। तो लेट्स सी, मैं दोनों कैलकुलेशन दिखाऊंगा, लाइसेंस है और लाइसेंस नहीं है तब भी। अगर तो लाइसेंस है, इसके पास लाइसेंस है, सो ये इसको 4,000 रुपीज पे करेगा, ये इसको 4,000 रुपीज पे करेगा और ये इसको 4,000 की प्रोडक्ट देगा प्लस लाइसेंस दे देगा। ये समझ में आ गया। अब ये पर्सन जब लाइसेंस मिल गया तो ये क्या बन चुका है, ये प्रमोटर बन चुका है, पर अब ये मेवन की शॉपिंग कर रहा है। सो फॉर्मूला वही, ए माइनस बी इंटू सी का एपी डिवाइड बाय 100 लगा लो फॉर्मूला। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो। ओके, क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू सी का एपी डिवाइड बाय 100। ए 46, बी प्रमोटर यानी कि 32% इंटू सी का एपी। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, मेवन की परचेजिंग कल बताई थी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दूंगा कल की वीडियो का। अगर कल की वीडियो मिस कर दी है, शॉपिंग चेंज के 50% जो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, वो भी जरूर देखो, क्योंकि वो देखोगे तभी ये वाला समझ में आएगा। किसी ने 40,000 का 20,000 कैसे होगा समझ नहीं आ रहा, वो भी देखना जरूर। ठीक है, ओके। अब मेवन कितनी शॉपिंग कर रहा है, 20,000 की शॉपिंग कर रहा है। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर जो एपी कलेक्ट हुए, एपी समझ आ रही है, एपी मान लो मैंने जब देखा था पैनल पे खोल के तो 22,300-400 के आसपास बन रहा था, तो 22,400 ही एपी मान रहा हूं मैं। 20,000 के प्रोडक्ट पे कितना एपी जनरेट हो रहा है। अच्छा, मैं इन हाउस ब्रांड की बात कर रहा हूं, जो एश्योर के खुद के ब्रांड है, 7 ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं, अदर ब्रांड के एपी कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी। फिर उसके अंदर वो आप खुद कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन में आपको सिखा रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करना उसको। ठीक है, बट मैं अभी इन हाउस ब्रांड की बात कर रहा हूं। मेवन के नीचे मेवन आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा अगर वो इन हाउस से ले रहा है तो। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय 100। यहां पे आ रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। 46 माइनस 32 यानी कि 14 इंटू 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 224। कैलकुलेट कर लो, 6 9 8 13 8 9 10 11 यानी कि 3,136। यहां से इसको कितना मिला, 4,000 लाइसेंस का प्लस 3,136
36। अच्छा यहां पे एक और फंड है, ये भी तो ध्यान में देखना जरूरी है। ये पॉइंट बने हैं, ये हाँ ये शॉर्ट पॉइंट्स थे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रुपीस में कन्वर्ट होगा। सो इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेट आपका कर लेते हैं डिवाइड, 3136 है तो 3136 डिवाइड बाय करेंगे 1550 प्लस 18, ठीक है, यानी कि 1568। यस 0655। मेवन के नीचे मेवन आ रहा है नए वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, 4000 लाइसेंस का 15,068 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, तो टोटल इसको मिल रहा है 5,568। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए, ये 20,000 की शॉपिंग का कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि अब मेवन 20,000 में होने लग गया है। आप ये मत सोचो प्रॉफिट कम हो रहा है, आप ये सोचो कि जो सामने वाला कस्टमर है वो पहले 40,000 नहीं पे कर रहा था बैरन के लिए, कहता है 40,000 बहुत ज्यादा है, बट जैसे ये वाला कल वाली वीडियो देखी ना आपने, जैसे ये वाला सिस्टम आया, बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं, बहुत सारे ऐसे एबीओ हैं, सॉरी आईबीओ हैं जो क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, वो जल्दी से अपना रैंक प्रमोट करना चाहते हैं। तो फायदा आपके लिए ही है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट के लिए सोचा है। डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट के लिए कैसे सोचा है, 4,000 में एफआर हो रहा है, क्या बात है, 20,000 में बैरन हो रहा है, सामने वाला सोच रहा है यार जल्दी जल्दी कर लो अपना रैंक, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि ये तो लिमिटेड टाइम का ऑफर है ना। आपको लगेगा कि ये तो परमानेंट हो गया, नहीं, ये फॉरएवर है या नहीं है वी डोंट नो, बट अगेन इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर, जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का ऑफर है सिर्फ, समझ रहे हो, तो इसको चीज समझ लो। कैलकुलेशन समझ में आ गई वाली, ये वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखो एलाबोरेट करके हर एक चीज दिखा रहा हूं और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक भी चीज आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। देखो आप लोगों की डिमांड पे बहुत सारा मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता ही है ना, ठीक है, कर देना जल्दी से। ओके चलते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं एफआर के नीचे एफआर आ गया, मतलब कि प्रमोटर के नीचे प्रमोटर आ गया, बैरन के नीचे बैरन आ गया, मतलब क्या है, मेवन के नीचे मेवन आ गया। ध्यान से देखना, अब मैं बात कर रहा हूं काउंट की, इन्फ्लुएंसर की। इन्फ्लुएंसर के नीचे क्या लूं, मेवन लूं, मेवन ले लेता हूं। आपका रैंक काउंट हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, आपके नीचे मेवन आया। अगर तो लाइसेंस है सेम 4,000 लाइसेंस का दोगे और लाइसेंस लोगे प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, ये लाइसेंस वाला सिस्टम है। तो लाइसेंस वाला सिस्टम और लाइसेंस बिना लाइसेंस वाले दोनों सिस्टम निकालता हूं। लाइसेंस है तो इसको 4,000 मिलेगा लाइसेंस का, ठीक है। अभी शॉपिंग करेगा 20,000 की, 20,000 के ऊपर जो एपी जनरेट होगा मैंने अभी आपको बताया 22,400 का, ठीक है। इन्फ्लुएंसर का परसेंटेज कितना होता है 60, कैलकुलेशन करते हैं। मेवन का परसेंटेज कितना होता है 32, और ये अभी के टाइम पे किस रैंक पे है, प्रमोटर पे, यानी कि इसका रैंक अभी है 16। ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए है 60, बी है 16, मेवन की परचेजिंग यानी कि इसका एपीसी की परचेजिंग का एपी लेना है 22,400 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा 16 माइनस 44 इंटू, करो कैलकुलेट, $9,586 डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको रुपीस में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आएगा 2 चौका 8, 18, 4, 16, 4928, ठीक है। 4928, 4,000 लाइसेंस का प्लस 4928, ये उसको अकाउंट में आएगा, इन्फ्लुएंसर के अकाउंट में, ठीक है। कम लग रहा है, कम लग रहा है, कम नहीं है। शॉपिंग देखिए
20,000 की हो चुकी है, तो 20,000 की शॉपिंग के हिसाब से ही प्रॉफिट है। अगर वो 40,000 का हो रहा था पहले के हिसाब से, लेकिन आप ये मत देखो कि अभी ये कम है, आप ये देखो कि सामने वाला, देखो जो लीडर होता है ना, एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर होता है, वो हमेशा अपने कस्टमर के बारे में सोचता है कि कस्टमर को क्या फायदा है। आप ये मत सोचो कि मेरे को, आप ये सोचो कि मेरे नीचे मेवन आ रहा है यार, मेरे पास एक नया नेटवर्क आ रहा है यार, मैं तो और ज्यादा इसको भी सिखा के इसको भी कमाना सिखाऊंगा। दिस शुड बी द मेंटालिटी। ओके, चलते हैं आगे। ये टोटल समझ में आ गया, यानी कि टोटल कितना होगा ये? सर 8,928 रुपए। सर ये समझिए, ये है वो पैसा जो लाइसेंस के साथ है, बिना लाइसेंस के भी निकाल सकता हूं, निकाल के दिखा देता हूं कैसे होगा। उस टाइम पे जो प्रमोटर का रैंक भी कंपनी से शॉपिंग करेगा, सो उस टाइम पे क्या रहेगा? 16 माइनस एक सेकेंड, यहां पे 16 यानी कि 60 इसने किया, और इसका रैंक प्रमोटर है, मिवन बनना है। ओहो, ठीक है। अच्छा यहां पे 46 होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका था, तो इसको 46 लीजिए, यहां पे 14 आएगा ये, यानी कि 46, यहां पे 16 नहीं आएगा, सॉरी, यहां पे 16 आएगा और यहां पे 44 ही आएगा, 32 आएगा। ओके, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ध्यान से सीखेंगे। अच्छा ये इस तरीके से मत लेना कि वीडियो बनने से मैं गलती कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। 60 माइनस 32 यानी कि ये जो बैठेगा टोटल, ये बैठेगा 28। 32 क्यों है? क्योंकि इसका रैंक प्रमोटर, और प्रमोटर 16 नहीं होता, प्रमोटर 32 होता है, ठीक है। ए माइनस बी 32 यानी कि ये बैठेगा 28, गुणा करेंगे 28 को 8 चौक 32, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 224 इंटू 28, 17, 2 9 और 8 17, 7 12 6 डिवाइड बाय 2, ये समझ रहे हो ना? यानी कि 3136। ओके, कोई बात नहीं, समझने के लिए जरूरी है, आप लोगों को सिखाना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रैंक के परसेंटेज को लेके, बिकॉज आपको पता नया सिस्टम आया, लेकिन निकाल दिया मैंने, है ना। 4000 प्लस यानी कि 7136 रुपए, ये है विथ लाइसेंस। विथआउट लाइसेंस कितना होगा? ध्यान से दिखाता हूं। 60 माइनस 16 प्रमोटर का रैंक से पहले अम्बेडर का रैंक यानी कि 16, ठीक है, इनटू अब ये शॉपिंग प्रमोटर के लिए 4000 की कंपनी से कर रहा है ना, क्योंकि उसका लाइसेंस नहीं है, तो 4000 के एपी ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे 4000 का एपी 4400 रुपए ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिवाइड बाय 100, दो कट गया, 16 माइनस 16 अब बनेगा 44 इंटू 44, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6 13 9 1936, ठीक है, डिवाइड बाय 2 से क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ये एपी में है ना, 2 ने 18 12 968, अच्छा 968 प्लस 3136, ये है विथ लाइसेंस और ये है विथआउट लाइसेंस, यानी कि 14 10 4104 रुपए, विथआउट लाइसेंस विथ लाइसेंस। क्लियर है? ओके, चलते हैं आगे। देखो कैलकुलेशन के अंदर जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है वो ध्यान में मत रखिए। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है यहाँ पे कि जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं ना, ये जो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बताने के लिए। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वीडियो को फिनिश करेंगे ना, जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो सभी समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे एस हैं, यानी कि मार्क्यूज। सो एस को कैसे इनकम आएगी उसका समझ नहीं आ रहा ना। देखो सर, एस का जो पहले हम देखते हैं कि उसका ग्रुप बोनस कितना है। एस का ग्रुप बोनस है 7.4%, ठीक है। ये कैसे है ये बता देता हूं। 7.4% है एस का ग्रुप बोनस। क्यों? क्योंकि 4.4 तो उसको ग्रुप बोनस मिल ही रहा है कंपनी की तरफ से, और 63 उसका परसेंटेज है, और उसके जो नीचे इन्फ्लुएंसर है उससे परसेंटेज बनता है 3। तो ये बना 4.4 ग्रुप बोनस प्लस 3% जो रैंक डिफरेंस है, टोटल बनेगा 7.4%। ये क्या है? ये वो है जब पहले किसी मार्क्यूस को पहली जनरेशन से, यहां पे समझाऊंगा, ध्यान से समझना आप सभी। मार्क्यूस की जनरेशन पहले कैसे होती थी? अगर एक मार्क्यूस है, उसके नीचे यहाँ पे काउंट है, इसके नीचे कितना भी बिजनेस हो रहा है उसको 10% मिलता था ना, ठीक है। ये 10% कैसे होता था? 5% प्लस 5%, ठीक है। ये कैसे होता था? 5% जो ये वाला जो 4.4 ग्रुप बोनस है प्लस 5% जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 5% कैसे बना ग्रुप बोनस? यानी कि 3% और 2% जो ग्रुप बोनस एक्स्ट्रा मिलता है उसको मिला के, और 5% काउंट की जनरेशन इनकम जो मिलती है वो मिलती है। यहां पे काउंट बन चुका है, ठीक है। सो यहां पे जितना भी बिजनेस हो रहा है, यहां से मिलता था 8%, उसके बाद मिलता था 7%, उसके बाद मिलता था 6.5%, उसके बाद मिलता था 6%, और उसके बाद मिलता था 5%, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो 5% चलता रहेगा। 10, 8, 7, 6.5, 6, यही होगा। अब बताता हूं क्या है। अब आप बहुत इजी है, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि ये जो 5% है काउंट जनरेशन प्रॉफिट, ये कितना बढ़ चुका है, ठीक है। सो वो इस तरीके से है 7.4, 4.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो चार्ट पूरा बहुत बड़ा चार्ट है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से, बट एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 7.4, यानी कि पहले 5% एक्स्ट्रा मिलता था ना, अब वो 5% की जगह कितना मिलेगा? 7.4, यानी कि पहली जनरेशन काउंट की कितनी हो चुकी है? 7.5% प्लस मार्क्यूस यानी कि एस ग्रुप बोनस एक्स्ट्रा 7.4%, यानी कि 14.9%। जो पहले 10% था अब वो 14.9% हो गया। जो 8% था अब वो काउंट की जनरेशन दूसरी जनरेशन की कितनी है? 4.5 प्लस 5% होता था पहले, अब 7.5 हो गया, 7.4 हो गया, यानी कि 9, 11.9, ठीक है। और इस तरीके से इसको कैलकुलेट आगे करते रहो। ये समझ में आ गया होगा सभी को। अच्छा, अगर आप लोग एस हो तो आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूं, क्योंकि एस का तो सभी को काफी एक्सपीरियंस है, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि एस का ग्रुप बोनस और एस का जो जनरेशन प्रॉफिट है काउंट का 532 1.51, और वो अब बढ़ के 7.5 4.5 इस तरीके से हो चुका है। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो 5% से बढ़ के 7.4 हो चुका है। मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि 5% से बढ़ के वो 7.4% हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और रिटेल मार्जिन सभी को समझ में आ गया। अच्छा, मैं और आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जो अभी के टाइम पे कोई भी शॉपिंग कर रहा है तो उसको किस हिसाब से प्रॉफिट, मतलब कि रिबेट आएगा या अपफ्रंट डिस्काउंट आएगा, कैसे आएगा ना, ये समझ नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। देखो, जो 40,000 की शॉपिंग है, ठीक है, तो वो अब 20,000 की हो चुकी है, और जो एफआर की शॉपिंग है यानी कि प्रमोटर की शॉपिंग है वो 4,000 की हो चुकी है, और बैरन की यानी कि मेवन की शॉपिंग है वो 20,000 की हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, किसी ने टोटल कितना, पहले 45,000 के आसपास लगता था ना, अब कितना होगा वो बताओ। तो सर वो टोटल मैं आपको बता देता हूं कितना होगा। अगर वो कंपनी शॉपिंग कर रहा है तो उसको 4,000 प्लस जीएसटी प्लस शिपिंग वो देना पड़ेगा, बट साथ में उसको प्रमोटर से पहले जो उसका रैंक है एम्बेडर का
यानी कि 16%, उसको 16% वहां से अप फ्रंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है, सो ये अप्रोक्सीमेट बैठेगा आपका इसी 4000 के आसपास ही बैठेगा। उसके बाद उसको मेवन बनना है, तो मेवन बनने के लिए आपको पता है कि उसको वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू जैसे उसने वीडियो अपना वेरिफिकेशन अप्रूव करवाया, देन जाके वो वन शॉट के अंदर 20,000 की शॉपिंग कर सकता है। और 20,000 की शॉपिंग करने के लिए उसको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, वीडियो अप्रूव करने के बाद उसको अपना जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस का सब टोटल दैट शुड बी 20,000। ठीक है, फिर उसको वहां से जो अपफ्रंट डिस्काउंट है, एमएसडी कहते हैं जिसको, मैक्सिमम सेल डिस्काउंट, वो एमएसडी मिलेगा, जो कि अब कितना हो चुका है, क्योंकि उसका एक प्रमोटर है तो उसको कितना मिलेगा यहाँ पे एमएसडी, यानी कि 32%। सही है, तो ये उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 का 32%। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये 32% इस अमाउंट का नहीं है, ये इसके ऊपर जनरेट हुए एपी का है। ठीक है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे बड़ा मेन फंडा है, इसको एपी का हिसाब किताब रहेगा। 20,000 के ऊपर हुए जनरेट हुए एपी का एमएसडी 32% इसको मिलेगा, जो पर्सन अभी मेवन की शॉपिंग कर रहा है। ठीक है, वो आएगा। उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पे वो निकलेगा, उस अमाउंट के ऊपर उसको पे करना पड़ेगा सेम गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लस उसको देना पड़ेगा उसके ऊपर शिपिंग चार्ज। तो कुछ नहीं बदला, पहले भी तो ऐसा ही था। ठीक है, सेम है, बट अभी जो कैलकुलेशन है वो एपी के ऊपर होगा। पहले हम लोग 20,000 का 32% निकाल के डायरेक्ट कर देते थे, अभी 20,000 में जनरेट हुई एपी का परसेंटेज निकालेंगे 32% और वो लेस करेंगे, और जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर जीएसटी प्लस शिपिंग लगेगा और जो टोटल अमाउंट आएगा वो पे करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट जब मैंने कैलकुलेशन किया था, सो ये अमाउंट बन रहा था अप्रोक्सीमेट 20,000, तो ये बन रहा था अप्रोक्सीमेट 18-19,000 के बीच में। ठीक है, 18 से 19,000 के बीच में। तो मान लो 18 से 19,000 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा बहुत सारे लोग बोलेंगे से नहीं, तो क्या समझ नहीं आ रहा, 20,000 में से जब इसका एपी का डिस्काउंट हटाकर होगा तो यहाँ पे ये कम से कम 16,000 के आसपास बन रहा है, 16,182 के आसपास। 16,182 के ऊपर जीएसटी प्लस शिपिंग लगेगा तो 18 से 19,000 के बीच में बैठेगा। ठीक है, जो उसको पे करना पड़ेगा और उसका रैंक क्या हो जाएगा, मेवन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछे सीनियर, अगर मैं मेवन बनने के बाद 20,000 की अपने डर में यानी कि टोटल 60,000 की शॉपिंग कर लूं तो क्या मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा? नहीं, पहले भी तो ऐसा ही होता था कि जब आप बैरन हो तो आपको काउंट बनने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 3 बैरन डेवलप करने पड़ते थे। सेम अभी भी जब आपका रैंक मेवन है यानी कि बैरन है, तो मेवन रैंक के बाद आपको अपने डायरेक्ट में 3 मेवन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका रैंक इन्फ्लुएंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने आईडी से शॉपिंग करो 60,000 की तो आपका रैंक काउंट हो जाएगा या इन्फ्लुएंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। सो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट बहुत सारा क्लियर हो गया आप सभी को। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी और आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। जो आप क्वेश्चन पूछोगे उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा धीरे धीरे और एक चीज है इसके अंदर, वो ये है कि अब मैं धीरे धीरे क्या करने वाला हूं, और भी बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन, और सबसे पहले आपको बताऊंगा जितनी मेरे को इंफॉर्मेशन होगी हर एक चीज की मैं आपको सबसे पहले पहुंचाऊंगा। उसके लिए चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करो। देखो पसीना निकल चुका है, ठीक है, अपने ए शॉट वाले बंदे हो, समझते हो चीजों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इन चीजों के पीछे और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ वीडियोस। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी चैनल के अंदर आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, बताओ कि सीनियर को थोड़ा प्रमोट करो, जिसकी वजह से मेरा एंथुसियाज्म लेवल और बढ़े और मैं जल्दी जल्दी और अच्छी वीडियोस के प्रिपरेशन करके आपके सामने लेके आऊं। अभी शुरुआत है, कुछ लैकिंग्स भी होंगी, कुछ गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली विजन बहुत बड़ा है। और मैं लॉकडाउन है, मिल नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बैठ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूट्यूब के माध्यम से मैं डेफिनेटली आपको गाइड करता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। ये शुरुआत है, अभी मैं आपको इन्विटेशन लॉकडाउन में किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करे, कैसे कैसे बात करे, क्या करे, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, बट बने रहिएगा, सपोर्ट मिलेगा, लाइक बटन दबाओ, शेयर बटन दबाओ, लोगों को शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ध्यान से सुना,